नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। माउंट आबू में स्थित है अचलगढ़। यहां पर विशेष रूप से भगवान शिव के अंगूठे की पूजा होती है। कहते हैं कि यहां सच्चे मन से मांगी गई हर मन्नत भगवान जरूर पूरी करते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच मौजूद इस खास मंदिर से जुड़ी हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। सावन मास में भगवान शिव की पूजा का बहुत महत्व है। भक्तों का मानना है कि भगवान शिव इस संसार की मोह माया से मुक्ति दिलाकर अपने भक्तों का बेड़ा पार करते हैं। भक्त के थोड़े से सच्चे भाव से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भगवान शिव को देवाधिदेव महादेव कहा जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला में शिव के निवास का वर्णन शिव पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है, जिसके अनुसार स्वयं शिव काशी के बाद विविध रूपों में माउंट आबू की अरावली पर्वत श्रृंखला में निवास करते हैं। इसलिए माउंट आबू को अर्ध काशी के नाम से भी जाना जाता है। महाशिवरात्रि के अलावा श्रावण के पूरे महीने में माउंट आबू में देश के अलग अलग इलाकों से भक्त दर्शन के लिए पहुँचते हैं। आज माउंट आबू आकर के शिव जी के दर्शन करने आए अचलगढ़, और अचलगढ़ में जैसा मान्यता है सब जगह शिवलिंग के दर्शन होते हैं। आज हमने यहाँ अंगूठे के दर्शन किए और आध्यात्मिक नगरी माउंट आबू में आकर के अचलगढ़ में शिव जी के राइट पैर के अंगूठे के दर्शन किए। बहुत ही बढ़िया और बहुत पुराना मंदिर है और शिव जी का अंगूठे का दर्शन किया। कुछ सभी जगह तो शिव जी के दर्शन करते हैं, लेकिन यहाँ शिव जी के अंगूठे के दर्शन करके धन्य हो। स्कंद पुराण के अनुसार ऋषि वशिष्ठ इन्हीं अरावली पर्वतमालाओं में एक गुफा में तपस्या किया करते थे। उनके पास एक गाय थी, नंदिनी। स्कंद पुराण में उल्लेख के अनुसार इंद्र के वज्र के प्रहार से इस पर्वत श्रृंखला में एक ब्रह्म खाई बन गई थी। ऋषि वशिष्ठ भी इसी खाई के पास में ही बैठकर तपस्या किया करते थे। उस समय ऋषि वशिष्ठ की गाय नंदिनी उस ब्रह्म खाई में रोजाना गिर जाया करती थी। रोज की समस्या से परेशान होकर ऋषि वशिष्ठ ने इस ब्रह्म खाई को भरने की ठानी। उनके आग्रह को हिमालय राज ने जल्द ही स्वीकार कर लिया और अपने पुत्र अरावली को इस ब्रह्म खाई को भरने के लिए भेजा, लेकिन गहरी खाई भर नहीं पाई और फिर इसी स्थान पर पूर्ण रूप से फैलकर अरावली लेट गया। इसी कारण अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व में सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है, जो राजस्थान के पूरे प्रदेश के अलावा पंजाब के बॉर्डर पर भी दिखाई देती है। गुरु वशिष्ठ जो थे, उनकी नंदनी गाय गहरे खड्डे में गिर गई थी। तब उन्होंने सरस्वती नदी को प्रकट करके गाय तो उनके आश्रम पे निकाल दी, फिर इस पर्वतराज को बुलाया। उनको अवरुद्ध नाग लेके आए, इसलिए अबुधा अचल नाम रखा। 33 करोड़ देव दिए, 18 वाहन वनस्पति दी, तो भी ये पर्वतराज अचल नहीं हो रहा है। तब गुरु वशिष्ठ ने काशी विश्वनाथ जी को प्रकट किया। इनके प्रकट होने से अरावली का अबुधा अचल पहाड़ एक जगह स्थिर हुआ, इसलिए अचलेश्वर कहलाए। इसलिए यहाँ काशी विश्वनाथ जी के अंगूठे की पूजा होती है। जब हिमालय राज के श्रेष्ठ पुत्र अरावली इस ब्रह्म खाई को पाट पाने में सफल नहीं हो पाए, तो फिर से ऋषि की प्रार्थना पर हिमालय राज ने एक लंगड़े पर्वत नंदीराज को एक विशाल अवरुद्ध सर्प पर सवार कर इस स्थान पर भेजा। यहाँ पर आने के बाद नंदीश्वर पर्वत भी इस ब्रह्म खाई में भीतर गहराई तक समाने लगा। तो चिंतित होकर ऋषि वशिष्ठ ने देवाधिदेव महादेव से इस ब्रह्म खाई को भरने की प्रार्थना की। महादेव तो बहुत प्रचलित है, उनका तो शिव पुराण में भी है। पहले के ये आबू की जगह तो ये रेगिस्तान थी, पहाड़ की जगह, तो वशिष्ठ जी की आश्रम होते थे। आश्रम में तक्षक नाग होता था जो ऋषियों के कंस कुंडल लेके चला था। जब गुरु वशिष्ठ ने इंद्र का आह्वान किया, इंद्र के वजह से ये बहुत बड़ा यहाँ भ्रम फैल गया। फिर उनके पास नंदनी गाय थी, वो गिर गई थी। इस सरस्वती नदी को आह्वान किया गुरु वशिष्ठ ने। आज ये सरस्वती धारा एक धारा बहती है, जो गुरु वशिष्ठ ने श्राप से मुक्त की एक धारा। फिर देवता इकट्ठे हुए कि आश्रम के बाहर खड्डा है, उसका तो कोई उपाय करो जी। ये नंदीवर्धन पर्वत, नंदीवर्धन को अवरुद्ध नाम का एक नाग था, वो इस पहाड़ को लेके आया। ऋषि प्रसन्न हो गए, जो 33 करोड़ देव दिए, 18 वाहन वनस्पति दिए। आबू राज के तेरा नाम रहेगा, तेरे ऊपर सब साधु संत रहेंगे।
ऋषि वशिष्ठ की करुण प्रार्थना की पुकार सुनकर महादेव ने काशी से ही अपने दाहिने पैर को फैलाकर अपने अंगूठे से इस नंदीश्वर पर्वत को अधर कर दिया और बाद में इस स्थान का नाम अचलेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हो गया। आज इस स्थान को अचलगढ़ के रूप में भी जाना जाता है। शिव पुराण और स्कंद पुराण में ये उल्लेख है कि स्वयं शिव के साक्षात अंगूठे के इस स्थान पर होने से ही ये पर्वत स्वयं महादेव के अंगूठे पर स्थिर और अचल है। इसलिए एक साक्षात रूप में स्वयं भगवान शिव इस स्थान पर विराजमान है और मन से की गई प्रार्थना को वो जल्द पूरा करते हैं। अचलेश्वर महादेव का ये पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ है कि ऐसा मंदिर हमने कहीं देखा नहीं है। पहली बार ये मंदिर में ऐसा अनुभव हुआ कि सारी जगह शंकर भगवान का जो मंदिर है वहाँ शिवलिंग का ही दर्शन होता है। यहाँ एक शिव जी का अंगूठा का दर्शन धन्यता हो गई लाइफ में। बहुत कैसा अनुभव कर रहे हैं आप माउंट आबू? यहाँ से जाने का ही मन नहीं कर रहा है। बढ़िया दर्शन हुआ और यहाँ आके जो आनंद की अनुभूति होती है शायद ही कहीं होती है। शांति, गजब की शांति मिलती है यहाँ के। बहुत अच्छा है, बहुत पौराणिक है, हम तो कई बार आते हैं। इसी प्रकार से माउंट आबू में काशी निवासी श्री महेशानंद महाराज द्वारा एक शंकर मठ का निर्माण कराया गया। इसमें 35 टन वजन के एक ही पत्थर को तराश कर 5 फीट ऊंचा शिवलिंग बनाया गया है, जिसमें महादेव के त्रिनेत्र और समुद्र की लहरों में महादेव के स्वरूप के दर्शन होते हैं। महाशिवरात्रि और श्रावण मास में यहाँ पर देवाधिदेव महादेव के दर्शनों के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है और दिन रात इस स्थान पर महादेव का अभिषेक और अनुष्ठान किए जाते हैं। सिरोही से संवाददाता साकेत गोयल की रिपोर्ट।